थैंक यू सो मच प्रिया एंड वेलकम सर मुकेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस समिट में। और जिस तरीके से आज देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, भारत एक नए भविष्य को गढ़ रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका योगदान भी भारत के बढ़ने में बहुत ज्यादा है। थैंक यू। और इसी के साथ सवालों का सिलसिला मैं शुरू करती हूँ। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आज अगर देश में किसी राज्य का जिक्र सबसे ज्यादा है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि कपड़े की स्थिति जो हमने वहां पर देखी है और कपड़ा उद्योग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आज पहचान बना है, उतना ही पहचान किसानों का भी है, उनका योगदान भी। अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ मानी जाती है किसानों को, और ऐसे में समय उत्तर प्रदेश के किसान अपने आप को कहां पाते हैं? सबसे पहला सवाल है। थैंक यू शिखा जी। इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं पूरे भारत 24 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जेसी सर का, मनोज जग्यासी सर का। देखिए, उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश आज की डेट में सबसे प्रॉमिसिंग स्टेट में गिनती होती है उसकी। उसका रीजन ये है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैमर कर रहा है। जहां पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पूरा स्टेट की मशीनरी जो है वो काम कर रही है। डेलॉयट जैसी एजेंसी को चुना गया है जो इस पर काम कर रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटररेट करके कैसे इकोनॉमी को बढ़ाया जाए उस पर काम करें। सवाल जब किसानों का आता है, हम यूपी एज ए स्टेट जो है एग्रो इकोनॉमी है, हमारे स्टेट का 60% किसान जो है वो कृषि पर आधारित, कृषि पर अपना जो है व्यवसाय करता है, कृषि में एम्प्लॉयड है। और उत्तर प्रदेश की जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल है कि उत्तर प्रदेश सब कुछ प्रोड्यूस करता है। हम सबसे ज्यादा मिल्क के प्रोड्यूसर हैं, हम सबसे ज्यादा गन्ना के प्रोड्यूसर हैं, धान के हैं, गेहूं के हैं, बाजरा के। तो जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी किसान है। तो किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार, अभी आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर जी ने एफपीओज बनाने का टारगेट रखा था, 10,000 एफपीओज की बात हो रही थी। उस 10,000 एफपीओज में मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 4,000 से ज्यादा एफपीओ जो है वो उत्तर प्रदेश ने बनाया। यानी सरकार जो है, कृषि विभाग भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे प्रगतिशील किसान आपको मिलेंगे जो एक्सपोर्ट में भी आगे हैं। तो अब जब एफपीओज आने लगी, 4,000 एफपीओज आ गए, वो उनको लिंकेज क्रिएट करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज देते हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं कि कैसे अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यानी किसान की जो दशा और दिशा है वो इंप्रूव हो रही है। स्मॉल होल्डिंग्स का किसान जो पहले इनकम नहीं कर पाता था, तो डबलिंग फार्मर्स इनकम पे सरकार काम कर रही है। बहुत सारी जो पार्टनरिंग एजेंसीज है, प्रमोटिंग एजेंसीज हैं जो एफपीओज को प्रमोट करती है, नाबार्ड है, एसवीएसी है, एनसीडीसी है, वो सब एजेंसीज उत्तर प्रदेश में लगातार फोकस करती हैं और किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार निसंदेह किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई तरह के इन्वेस्टर्स समिट हुए हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग की जो बात है, जो चर्चा है उत्तर प्रदेश की, वो इस वक्त देश भर में हो रही है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि औद्योगिक संगठनों को बढ़ता हुआ आप किस तरीके से देख रहे हैं मुकेश? देखिए, मैं 2018 से लगातार इन्वेस्टर समिट को देख रहा हूं। 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई और अभी फरवरी 2023 में इन्वेस्टर समिट हुई। पहली इन्वेस्टर समिट में 4,00,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, जिसमें के 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, एक में करीब 60,000 करोड़ और एक में करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंड कर दिए गए। यानी फुल्ली फंक्शनल जो है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, चैनल पे समय नहीं होता, नहीं तो मैं जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर, और तमाम बार मैं बातें सुनता हूं, अपोजिशन भी क्रिटिसाइज करता है, ऐसा है नहीं। लगातार उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज आई हैं, जिन्होंने एमओयू साइन किया और इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, हर उत्तर प्रदेश का शहर मैं आपको बता सकता हूं जहां पर प्रोजेक्ट्स ग्राउंडेड हो गए हैं। आप 800 करोड़ से लेके करीब 9,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट, वो नोएडा, लखनऊ के आसपास, नोएडा के आसपास, वहां पे लगातार ग्राउंडेड हो गए हैं और फुल्ली फंक्शनल है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करिए तो फर्स्ट स्टेज में 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और दूसरे स्टेज में 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है। आपने ये भी देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा मंत्रिमंडल अलॉन्ग विद द ब्यूरोक्रेट्स देश के विदेश के हर कोने में, हर कंट्री में गए थे। 19 कंट्रीज में सरकार ने विजिट किया था इन्वेस्टमेंट को
लाने के लिए हर जगह यूएस, कनाडा, कोरिया सभी जगह गए थे और हर जगह से हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश की जो सेक्टोरल पॉलिसीज है 25 सेक्टोरल पॉलिसीज, जिसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया हो, किसी भी सेक्टर में आप बात करिए। युवाओं से भविष्य बनता है, देश का भविष्य भी युवाओं पर ही निर्भर करता है और मैं अब लगभग इस एरा में जब भी युवाओं से मिलती हूं तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, कॉन्सेप्ट है नए स्टार्टअप्स का और इसलिए भारत का भविष्य बढ़ रहा है। क्योंकि देश भर में आज चर्चा भारत की इसलिए भी हो रही है, लोग कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करना है तो आप भारत में आके कीजिए। तो युवाओं का भविष्य आप यहाँ कैसे देख रहे हैं? देखिए शिखा जी, अभी जो नई जनरेशन है ना अब वो नौकरी नहीं करना चाहती, वो चाहती है वो खुद से अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाए, उसको मार्केट में लेके आए, उसको पेटेंट कराएं, कॉपीराइट कराएं। तो हम एज अ चैम्बर हम लोग भी बहुत प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप्स हैं, सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बच्चे इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं। वो किसी भी सेक्टर में हो, उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो आइडियाज है, उनको कंपनीज भी अडॉप्ट करती हैं। हम लोग एज ए चैम्बर, हमारा काम है उनको आईपीआर प्रमोट करते हैं हम लोग। तो बहुत सारे यंग जनरेशन, यंग ब्लड को ना आपको कंस्ट्रक्टिव दिशा में लेके जाना है। तो वो एज ए हम लोग चूंकि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और तो वैसे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के लिए बहुत काम करे। 16 लाख ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश में होते हैं प्रत्येक वर्ष। तो सभी नौकरी नहीं कर सकते, सभी को कुछ ना कुछ करना है। कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है और एक से एक मैं यूपी के अनगिनत एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जिनके स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया और उनको बहुत प्रेज किया जा रहा है। खेल में भी आपकी बहुत दिलचस्पी है, ऐसा हमने सुना। ऐसे में खेल के क्षेत्र में आप युवाओं का भविष्य कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश खेलों में नाम कमा रहा है। अभी हाल फिलहाल पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स से 2 मेडल लेकर के आई। वो 5000 मीटर रेस में और स्टीपल चेज में, एक में गोल्ड एक में सिल्वर। प्रियंका गोस्वामी, सुधा सिंह, ऐसे मतलब एन नंबर ऑफ एथलीट्स हैं जो उत्तर प्रदेश का नाम, पूरी पॉलिसी स्पोर्ट्स की जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रो खिलाड़ी कर दी है। यानी अगर कोई ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में या इंटरनेशनल गेम्स में जीत के आता है, 4.5 करोड़ रुपए गोल्ड को जीतने वाले को उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी देते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। अभी उन्होंने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की पोस्ट उनको दिया। ललित उपाध्याय ने हॉकी खेला था इंडियन टीम की तरफ से, उसको डिप्टी एसपी बनाया। यूपी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर खुद ओलंपियन है। तो यानी स्पोर्ट्स को उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोट कर रही है। जितने भी खिलाड़ी हर फील्ड में, आप उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है जहां से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। तो जो पॉलिसी है वो प्रो खिलाड़ी है, बहुत इम्प्रोवाइज किया गया है। पहले की जो पॉलिसीज थी वो कई खिलाड़ियों को प्रमोट नहीं करते, उनके पास संसाधन नहीं थे। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत काम कर रही है। हर जिले में, हर गांव में उनको प्रमोट कर रही है, उनको संसाधन दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में खेलों का स्कोप बहुत बड़ा है। स्टेडियम, एकाना स्टेडियम की बात आप सुनती होंगी, वर्ल्ड फेम का एकाना स्टेडियम है। नया स्टेडियम एक मेरठ में सरकार बना रही है। तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम हो रहा है। और आपकी बातों में अपनी बात को जोड़ते हुए मैंने देखा है कि अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे तो पूरी स्पोर्ट्स सिटी बन रही है। कॉन्सेप्ट यही है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए स्पोर्ट सिटी के तौर पर और तर्ज पर। अभी आपने मोटो जीपी स्पोर्ट का देखा होगा, थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार इंडिया में मोटो जीपी स्पोर्ट ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। 250 से ज्यादा स्पोर्ट्स की कंपनीज वहां पार्टिसिपेट करी, जो एक्सेसरीज बनाती हैं। कोई हेलमेट बनाता है, कोई ग्लव्स बनाता है, कोई व्हील बनाता है, कोई टायर बनाता है। उन सारी स्पोर्ट्स की कंपनियों ने इंटेंट जाहिर किया है कि वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व अचीवमेंट है जो 2017 से लगातार हो रहा है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है वो हर एक राज्य में होती है, उसकी स्थिति आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर तो एक ऐसा सवाल है जिस पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अतीक अहमद, अभी सबने देखा, वो ट्रेंड करता रहा सारे सोशल मीडिया पे। जो उत्तर प्रदेश में बिजनेस कम्युनिटी थी उसकी सबसे बड़ी समस्या जो थी वो एक्सटॉर्शन थी। यानी जो अपराधी थे वो उनको दबाव में लेते थे, उनसे पैसे एक्सटॉर्शन मांगते थे। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। अब जो इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आता है उसका इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर्ड है और वो खुद भी सिक्योर्ड है। एक्सटॉर्शन की समस्या खत्म हो रही है, ठेके पट्टी की समस्या खत्म हो रही है। तो और जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है, जिसको हम रोजमर्रे की बात करते हैं,
वो उत्तर प्रदेश में 2017 और 2000 के 15 में जमीन आसमान का अंतर है। योगी जी के उत्तर प्रदेश में रहते हुए कोई भी अपराधी वहां किसी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। और ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, बायलैटरल ट्रेड्स को लेकर के भी मोदी सरकार हो या फिर योगी भी खुद भी बहुत सजग रहे हैं। ऐसे में व्यवसाय के मामले में आप उत्तर प्रदेश को विदेशों तक जाते हुए कितना देख पा रहे हैं? देखिए, यूपी में एमएसएमई डिपार्टमेंट या हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट या इवन एग्रीकल्चर की बात हमने सबसे पहले किया। अब यूपी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट लगातार इंक्रीज कर रहा है। इवन जो यूपी के फार्मर्स हैं या जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस करते हैं वो लोग भी अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। नाबार्ड उनको फंडिंग भी करता है, नाबार्ड उनको प्रमोट भी करता है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज प्रमोट करती हैं। तो बायलैटरल ट्रेड का मैं चैम्बर होने के नाते अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट एफडीआई पॉलिसी लेकर के आई है। तो एफडीआई पॉलिसी वो टोटली बायलैटरल ट्रेड से ही गवर्न होती है। हम लोग भी एज ए बायलैटरल ट्रेड चैम्बर्स को मैं रिप्रेजेंट करूं। मैं चाहता हूं यूएस बेस्ड कंपनीज और कनाडा बेस्ड कंपनीज उत्तर प्रदेश में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश में उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा। तो ये अच्छा है कि यूपी गवर्नमेंट बहुत ही और भारत की पहली इस तरह की वो एफडीआई पॉलिसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार लेगी, जिसमें केवल लैंड सब्सिडी 75 to 80% दे रही है। उसमें पहली कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट भी एफडीआई पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूट हो गया है। तो निसंदेह जो है बायलैटरल ट्रेड चैम्बर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम में होने वाला है। यानी व्यवसाय का क्षेत्र हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का, उत्तर प्रदेश का बोलबाला देश से लेकर के विदेशों तक। मैं तो बस ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो दूसरे प्रोडक्ट्स हो। ओडीओपी प्रोडक्ट्स का नाम सभी लोग सुनते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है। जो उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पुराने जो प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे फिरोजाबाद का ग्लास है, मुरादाबाद का पीतल है, आगरा का, कानपुर का लेदर है, बनारस की साड़ी है, लखनऊ का चिकन है, ब्लैक राइस इंट्रोड्यूस हो गया है बस्ती की साइड में। यानी पूरा जो सर्कल है उत्तर प्रदेश का, कहीं की चीनी, कहीं का गुड़, वो सब एक्सपोर्ट होने लगा है। और उसमें जो है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, एमएसएमई को प्रमोट कर रही है। यानी उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है और ये हर जगह दिख भी रहा है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे Thank you, बातचीत शिखा करने जी। के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।